बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का ये जो मेरा वीडियो का अनवान है वो खुसूसी तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये जो न्यूज़ है वो पब्लिक की गई थी कि ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है इसकी याद में ये जो अजायब घर की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं मोहल्ला कश्मीरिया में। ये मोहल्ला कश्मीरिया वही है कि जहाँ पर अल्लामा इकबाल की जो रहाइश गाह वो है, बिल्कुल अल्लामा इकबाल की रहाइश गाह के जो करीब है इसकी जो तैयारियाँ वो की जा रही हैं। तो मेरी सियाकुड़ इंतज़ामिया से और हुकूमत से गुजारिश है कि आप इसकी रोकथाम के लिए ये जो काम करें, क्योंकि इससे जो मुसलमानों के जज्बात हैं वो मजरूह हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं ज़िमनन एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और वहाँ पे मुझे सेकुलर ये जो लिबरल तबका ये मिलता है, उसके साथ जो डिबेट है वो भी होती रहती है। ये जो लिबरल तबका है ये तो इस्लाम से, दीन से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये जो सेकुलर तबका है इसका तो दीन इस्लाम के साथ या किसी भी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। तो चूँकि जब हम इनको ये जो कुरान की ये जो हदीस की बातें बताते हैं और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो कहते हैं हम वही बात मानेंगे कि जो हमारे अकल में आए, हमें अक़ल दिला दी जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उनके जो एक दो एतराज़ात हैं उनका मैं जवाब देता चला जाऊँ। उनका ये जो पहला सवाल है वो ये है कि असल में आपका और ये जो कादियानों का इख्तिलाफ़ है क्या। तो असल में ये जो हमारा और उनका जो इख्तिलाफ़ है वो ये है कि आखिरी ज़मान जो नबी और रसूल हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है ये क्लेम करता है कि आखिरी नबी मैं हूँ। तो असल में जो इख्तिलाफ़ वो ये है। तो मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता चला जाऊँ कि एक ब्रांड है या कोई कंपनी है, जिस तरह की हम मिसाल लेते हैं कोई पेप्सी है। अगर पेप्सी के नाम से अगर बिल्कुल एक और कंपनी बन जाएगी तो जो मेन पेप्सी वाले हैं वो इसके ऊपर क्लेम कर देंगे और इसको बंद करवा देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह ये अपने को मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी जो मसाजिद हैं उनको मस्जिद कहना चाहिए। जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको काफिर करार दे दिया गया है और वहाँ पे ये भी बात कर दी गई है, लिख दी गई है कि ये जो कादियानी है ये अपनी मस्जिद को यानी कि अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, तो फिर ये किस मुँह से कहते हैं कि ये हम मुसलमान हैं। और ये जो दूसरा सवाल है, ये जो दूसरा एतराज़ है, ये जो सेकुलर और ये जो लिबरल तबका करता है वो ये है कि हम उनको हुकूक नहीं देते। भाई कौन उनको हुकूक नहीं देते? वो पहले अपने आप को गैर मुस्लिम कह तो सही, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको काफिर करार दिया गया है और इस्लाम की रूह से भी वो काफिर हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल नहीं आ सकता। तो इसने दावा किया है बिल्कुल सेम इसी तरह कि जिस तरह के ये जो हिंदू हैं ये अपने आप को कहते हैं कि हम नॉन मुस्लिम हैं, जो सिख कहते हैं हम उनको हुकूक देते हैं, ये भी अपने आप को गैर मुस्लिम कहना शुरू कर दें। ये जो हुकूक इनके लिए वो मुख्तस हैं, तो जब ये अपने आप को क्लेम कर देंगे, जब ये अपने शनाख्ती कार्डों के ऊपर ये कहेंगे ठीक है हमें कादियानी लिख दें, गैर मुस्लिम लिख दें, तो इनको जो हुकूक हैं वो मिल जाएंगे। पिछले 2-3 हफ्तों से ये जो खबर है ये गर्दिश कर रही है, मगर ये जो सियाकुड़ की इंतज़ामिया है और ये जो हुकूमत है इसके कान के ऊपर कोई यूँ ही नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि ये जो तमाम काम है ये बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े आसान तरीके से, कानूनी तरीके से हल हो जाए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल आसान तरीके से, कानूनी तरीके से हल ना हुआ, हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने अपनी हर धर्म का ये जो अपना जो काम है ये बरकरार रखा, फिर वही काम होगा जो कि सलमान तसीर गुस्ताख के साथ, मलऊन के साथ ये जो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहि रहमा ने किया। और अगर किसी ने फिर मुमताज़ कादरी अलैहि रहमा वाला जो काम है वो दोहरा दिया, फिर इसकी जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत खुद होगी। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इसको लाजमी शेयर करें ताकि इस फितने को रोका जा सके। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।